प्लांट लगाने जा रही है। अब इससे कंपनी की क्षमता में आखिर कितना इजाफा होगा और कंपनी की रणनीति क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महिंद्रा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अंजलि पलौत ने। सर, सालबनी में जब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है 1600 मेगावाट्स का, 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इसमें वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए भी, तो इसका क्या महत्व है कैपेसिटी एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए, और स्टेट के लिए भी ये क्या कर सकता है? हाँ, नहीं, ये एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1600 मेगावाट का जो सुपर क्रिटिकल यूनिट हम लगा रहे हैं, 800 मेगावाट के 2 यूनिट, जो इन्वेस्टमेंट करीब 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, बिकॉज ये हमारा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में और कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल के लिए भी हम समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वेस्ट बंगाल में जो भी थर्मल कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी एडिशन से, इस सिंगल प्रोजेक्ट से 12% कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगा इस वेस्ट बंगाल का। और हम ये समझते हैं कि वेस्ट बंगाल की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से डिमांड ग्रोथ हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। हम रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल एनर्जी दोनों ही एरियाज में आप काम करते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट थर्मल एनर्जी पर है, पर अगर हम एट अ कंपनी लेवल बात करें तो किस तरह का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे, जैसे कि आपने बताया टारगेट करें 2/3 आपका जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल से आए, तो इस टारगेट के आप कितना करीब है और कब तक हम यहाँ? हम आपको बता दें, अभी जो हमारा कैपेसिटी ऑपरेशनल है, टोटल कैपेसिटी है 12,200 मेगावाट का, उसमें हमारा 54% रिन्यूएबल एनर्जी है और 46% जो है हमारा थर्मल है। उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने एक नया एसेट एक्वायर किया था, जो ऑपरेटिंग एसेट था केएसके महानदी का, जो 1800 मेगावाट ऐड हुआ है, इसलिए ये 46% पहुंच गया है थर्मल। बट जो ये साल अब है, इस साल में हमारी जो भी कैपेसिटी एडिशन होगा ये 2025-26 में, वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में है। तो ईयर के एंड पे हमारा 2/3 रिन्यूएबल होगा और 1/3 थर्मल होगा, और यही रेशियो आने वाले समय में भी हम मेंटेन करेंगे। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से टोटल कैपेसिटी एडिशन आपने FY30 के लिए 20 गीगावाट का टारगेट दिया था, उस टारगेट के आप कितना करीब है? हाँ, हमने जब ये 3 साल पहले अनाउंस किया था FY30 का अपना स्ट्रेटेजी 2.0 कि हम 20 गीगावाट पहुंच जाएंगे, और उसमें पहला माइलस्टोन हमारा था FY25 का, मार्च 25 तक 10 गीगावाट पहुंचेंगे। हमें खुशी है ये बताते कि मार्च 25 तक हमने अपना पहला माइलस्टोन पार कर लिया है। 10 की जगह पे हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी 10.8 गीगावाट है, और उसके अलावा हमारे पास 18 गीगावाट के ऑलरेडी और ऑर्डर्स इन हैं, जिसमें लार्ज पोर्शन का पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। तो हमारे को पूरी श्योरिटी है कि ये 20 गीगावाट वाला नंबर काफी पहले होगा 2030 से, और बहुत जल्द हम अपनी स्ट्रैटेजी 3.0 के साथ में आपको बताएंगे कि FY30 का रिवाइज नंबर क्या है। तो स्ट्रैटेजी 3.0 के नंबर्स पर तो हम जब आप ये नंबर्स बताएंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन क्या 2-3 बड़े पिलर्स स्ट्रैटेजी 3.0 के रहेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी? हाँ, उसमें हमने जैसा आपको बताया है कि जैसे 30 गीगावाट का हमारे पास ऑर्डर पाइपलाइन ऑलरेडी है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, तो 20 का 30 तो हो ही गया है, क्योंकि सबके टाइमलाइंस होते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट के। बट एट द सेम टाइम राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब हमने 3 साल पहले ये अपना एक टारगेट बनाया था, स्ट्रैटेजी 2.0 बनाया था, उससे और आज में कंट्री में बहुत कुछ इवॉल्व हुआ है, जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आई हैं। सोलर, विंड, हाइब्रिड, FDRE, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, एक बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी तरीके से आई है। थर्मल का उस समय पे फोकस नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि जिस तरह से कंट्री में पावर डिमांड बढ़ रहा है, तो 2032 तक टारगेट है कि 80 गीगावाट का थर्मल कैपेसिटी एडिशन होना है। तो उन सबको देखते हुए जो भी राइट अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उसको इवेल्युएट करते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे जो पिलर होंगे वो है दैट हमारा फाइनेंशियल प्रूडेंस, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बेंचमार्क रिटर्न्स स्टेक होल्डर्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को जो हैं, अगर मिल रहे हैं तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे पिलर्स हैं जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को।
जी, और नए इनिशिएटिव्स के बारे में हो या जो नई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ रही है उसके बारे में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन भी एक बड़ा एरिया है जहां पर काफी सारी एनर्जी कंपनीज छोटी छोटी तरीके से फोकस कर रही है। तो Yes. जेएसडब्ल्यू एनर्जी का इसमें क्या अपडेट है? देखिए, ग्रीन एनर्जी एक वर्ल्ड का, दुनिया का फोकस है, ग्रीन एनर्जी एंड डेरिवेटिव्स जैसे ग्रीन अमोनिया। बट अभी जब भी कोई आईपीपी कोई इन्वेस्ट करता है तो हमको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये 3:1 डेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है। जब तक एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं है, एश्योर्ड फ्लो इज नॉट डिफाइंड, तब तक इन्वेस्टमेंट बिकम्स रिस्की। सो दैट इज द रीजन दैट स्केल अप ये ओवर कहीं नहीं हुआ है, इंडिया में भी नहीं हुआ है। बट हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो से करीब 1-1.5 साल पहले पीएलआई स्कीम लाई थी ग्रीन हाइड्रोजन का, जिसमें हमको भी कुछ पोर्शन उसमें हमको मिला था पीएलआई में। ये पहला प्रोजेक्ट है जो दो नॉट वेरी बिग बट इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा नहीं, लेकिन भी लार्जेस्ट है। 3,800 टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन विथ 30,000 टन्स ऑफ ग्रीन ऑक्सीजन। ये हम इस क्वार्टर में कमीशन करने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएलआई स्कीम का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कमीशन हो रहा है। तो ये हम अपनी ग्रुप कैप्टिव कंपनी को दे रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को। इकोनॉमिकली हमारे रिटर्न, जैसा हमने बोला था, बेंचमार्क आर प्रोटेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न। हमने कॉस्ट कुछ हद कम करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं, जिससे हमारे रिटर्न्स प्रोटेक्टेड हैं। वो कोलोकेटिंग द प्लांट विथ आवर स्टील प्लांट, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की जो ह्यूज कॉस्ट होती है हाइड्रोजन की, वो हमने मिनिमाइज कर दी है। लाइव फीड कर रहे हैं थ्रू द पाइपलाइन बाय कोलोकेटिंग द प्लांट इन द सेम प्रेमाइसेस।